जय हिंद साथियों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, स्टेडियम भर जाता है, फैंस चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर बॉल पे दिल रुक जाता है। हम सबके लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जुनून है, इमोशंस है और एक त्योहार है। लेकिन दोस्तों, इस त्योहार के पीछे छुपा है एक सच जो कि बहुत दर्दनाक है। आप लोगों को पता है, आप लोगों के इमोशंस जब एकदम टॉप पे होते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है वो व्यूअरशिप के हमेशा रेटिंग्स को तोड़ता जाता है। एक मैच का हर 10 सेकंड का एड बिकता है 14 से 16 लाख रुपए में। ब्रॉडकास्टर्स एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश से 70 से 80 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। ये सीधी सी बात है। 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। बीसीसीआई को जाएगा, आईसीसी को जाएगा, और आईसीसी और एसीसी एक हद तक देखा जाए तो एक ही हिस्सा अपन लोग मान सकते हैं। और पीसीबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो भी इससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करता है। वैसे उनका जो मार्जिन है वो कम है। जो भी डेटा हमारे पास है, ये इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी हुई रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों के लिए साझा किया जा रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, भारत वर्सेस पाकिस्तान क्लैश से यहाँ पे ब्रॉडकास्टर 70 से 80 करोड़ रुपए तक कमा लेते हैं। इसमें आप लोगों की 10 सेकंड की एड का जो स्लॉट है वो 14 से 16 लाख रुपए के आसपास रखा जाता है। ओटीटी के ऊपर आने वाली एड्स का रेवेन्यू कम होता है, पर वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो। तो टीवी एड्स के द्वारा ब्रॉडकास्टर 50 से 60 करोड़ रुपए कमाते हैं, और ओटीटी और दूसरे स्पॉन्सरशिप के द्वारा 70 करोड़ ऐड कर करके 70 से 80 करोड़ रुपए तक ये पहुंच जाता है। वहीं पीसीबी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसका पूरा का पूरा बजट जो है वो आईसीसी और एसीसी के रेवेन्यू से चल रहा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक रिच क्रिकेट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। बीसीसीआई अगर साल में मैं बात करूं, जैसे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसमें से 5,500 से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है आईपीएल के द्वारा। क्योंकि आईपीएल देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रीमियर लीग में से एक है। वर्ल्ड की कोई भी स्पोर्ट्स की देखा जाए, और क्रिकेट में तो इसके कोई पैरेलल है ही नहीं। जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लीग है, पीएसएल शायद उसका नाम होगा, तो वो इतना रेवेन्यू नहीं कर पाती क्योंकि वहां का बजट ही उनका कम रहता है। सोचने जैसी ये बात है कि पाकिस्तान में जहां पे गवर्नमेंट्स और ऐसी एजेंसीज इंटरकनेक्टेडली काम करते हैं, जिनको एफएटीएफ ने बार बार टेरर फंडिंग के लिए वार्न किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वार्न किया है, जहां पे ये भी कहा जाता है कि जो भी उनको पैसा मिलता है वो आप लोगों का वहां पे कोई भी फंडिंग के माध्यम से हो या कोई भी उनके ऊपर दान दिया जाता हो, ये शब्द का मैं प्रयोग करना चाहूंगा स्पेसिफिकली, वही पैसा ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज होके हमारे सामने यूज होता है। जैसे आप लोगों को पता है, पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो हमारी आर्मी और हमारे आम जनता के ऊपर भी था, क्या वो गोलियां हम लोग ही स्पॉन्सर कर रहे हैं? सोचिए, जब हम स्टेडियम में चेयर करते हैं हर एक 6 पे, हर एक 4 पे, वहीं कश्मीर में हमारे जवान एक और एम्बुश का सामना कर रहे होते हैं। देख के दिल नहीं दहलता? वही गोलियां जिनके पीछे का पैसा अक्सर इसी तरह के सोर्सेज से फ्यूल होता है। इसके कोई ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है, बट ये सच आप लोगों के सामने हमेशा से आता आया है। एक तरफ बॉल घूम रही है और दूसरी तरफ बॉर्डर और पहलगाम जैसे इलाकों में गोलियां चल रही है। हर एक गोली की कीमत है एक आम भारतीय की, एक भारतीय जवान की जिंदगी। क्योंकि अब ये हमारे सेना तक सीमित नहीं है, इनका अटैक आम जनता तक भी पहुंचता जा रहा है। तो क्या हमारी तालियां, हमारा एंटरटेनमेंट उस सिस्टम को पैसे देने जैसा नहीं है, जो कल फिर से पहलगाम जैसे हमला को वापस से तैयार कर सकता है? दोस्तों, ग्राउंड पर चल रहा होता है क्रिकेट, लेकिन सरहद जैसे क्षेत्रों में चल रही होती है जिंदगी और मौत के असली मैच, जो शायद हमको पता भी नहीं चलता। हमारे जवान किस तरह से सीमा पे रहते हैं, कैसे टेम्परेचर में रहते हैं, कैसे रात निकालते हैं, और देश की असली जीत क्या ऐसे होगी? देश की असली जीत तब होगी जब हम सोल्जर्स के साथ खड़े होंगे, जिनकी शहादत हमारी सुरक्षा में न्यौछावर हो रही है। क्योंकि एक सोल्जर की जान किसी स्कोर बोर्ड, किसी ट्रॉफी से ज़्यादा कीमती नहीं है। हम लोगों को सीखना चाहिए। हमारी चैंपियंस लीग, जो मास्टर क्रिकेट लीग वाले जो मैच हुए थे, आई थिंक युवराज सिंह उस टीम के कैप्टन थे, उन लोगों ने सेमीफाइनल मैच तक को पाकिस्तान के आगे खेलने से मना कर दिया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज़ें आप लोगों को डिसाइड करनी है कि आप लोगों को ये मैच देखना है या नहीं देखना। मैंने आप लोगों के सामने एक फैक्चुअल डेटा साझा करने की कोशिश करी है। हर 10 सेकेंड एड की कीमत को आप लोग एक बॉल से गिनिए, और एक बॉल के सामने जो गोलियां चल रही है हमारे सैनिकों के ऊपर, उससे कंपेयर करने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।